जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 2 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है कि ये सत्य क्या है, न्याय क्या है और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। हमारी आज की ये चर्चा आधारित है जगदीश्वरम के काम, सत्य, धर्म, न्याय और सत्य का मार्ग के कुछ अंशों पर, खासकर उनके 2 जुलाई 2025 के उपदेशों पर। जी। इन उपदेशों में वो सम्यक सद्धर्म की बात करते हैं, मतलब वो नेचुरल या यूनिवर्सल नियम जो शायद किसी खास परंपरा से बंधे नहीं हैं। बिल्कुल। और कैसे ये सत्य और न्याय से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि आज हम इन विचारों की तह तक जाएं, समझें कि सच की खोज में शक या संदेह का क्या रोल है और ये न्याय की हमारी समझ से कैसे जुड़ता है। क्योंकि अक्सर लगता है ना कि बस सच पता चल जाए, लेकिन क्या उतना काफी है? चलिए इसी गुत्थी को आज थोड़ा खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी विचार से जो इन लेखों में बार बार आता है। वो ये कि न्याय तभी साफ होता है जब सत्य साफ हो। हाँ। जैसा कहा गया है, किसी भी संबंध में जब सत्यता स्पष्ट होगी तभी उस संबंध में न्याय स्पष्ट होगा। सुनने में तो ये मतलब काफी सीधा लगता है। हाँ, ये सुनने में सीधा जरूर लगता है, पर इसमें गहराई है। बात सिर्फ ये नहीं कि हमें कुछ फैक्ट्स पता चल गए। स्रोत का इशारा ये है कि जब किसी सिचुएशन की या किसी रिश्ते की पूरी सच्चाई, उसकी असलियत अपने सही रूप में सामने आती है ना, तो उसके साथ जो एक सही बैलेंस या व्यवस्था जुड़ी होती है, जिसे हम न्याय कह सकते हैं, वो भी अपने आप साफ हो जाती है। अच्छा। ये एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट जैसा है। सत्य का पूरा सामने आना ही न्याय को उजागर कर देता है। लेकिन इसमें एक कैच भी लगता है। जैसा आपने कहा कि सिर्फ फैक्ट्स पता लगना नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि अगर कोई तथाकथित सत्य सामने आए पर न्याय साफ ना हो तो वो असल में सत्य है ही नहीं, वो बस सत्य होने का वहम है, एक भ्रांति है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बात थोड़ी मतलब चौंकाती है कि अगर हमें लगे कि हाँ सच पता चल गया पर मन में कहीं अन्याय या गड़बड़ की फीलिंग रहे, तो क्या हमने सच समझा ही नहीं? बिल्कुल, यही इस विचार का केंद्र है। स्रोत जिसे न्यायपूर्ण यथासत्यता कह रहा है, उसका मतलब ही यही है कि सत्य सिर्फ आधा अधूरा टुकड़ों में ना हो, वो अपनी पूरी तस्वीर अपने सही कॉन्टेक्स्ट और नतीजों के साथ सामने आए। अगर कोई बात मान लीजिए फैक्चुअली सही भी लगे, पर उससे जानने पर हमें लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, अन्याय है, तो स्रोत के हिसाब से वो न्यायपूर्ण यथासत्यता नहीं हुई, वो सत्य का एक डिस्टॉर्टेड या अधूरा रूप हुआ, एक भ्रांति। अच्छा। ये हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सोचें कि इसका सही मतलब क्या है और इसका नैतिक नतीजा क्या है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये न्यायपूर्ण यथासत्यता और भ्रांति का फर्क मतलब थोड़ा और साफ हो जाए? हाँ बिल्कुल। सोचिए, मान लीजिए किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में हमें कुछ तथ्य बताए जाते हैं, पर सिर्फ एक तरफ का नजरिया। जी। वो तथ्य अपनी जगह सही हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। अब उस अधूरी जानकारी के बेस पर हम जो नतीजा निकालेंगे वो शायद अन्यायपूर्ण लगे या उसमें कोई बैलेंस न दिखे। हाँ, ऐसा होता है। तो यहाँ तथ्य जानने के बावजूद न्यायपूर्ण यथासत्यता साफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सत्य का पूरा रूप सामने नहीं आया। ये एक तरह की भ्रांति हो गई। अच्छा। जब सारे पहलू, पूरा संदर्भ सामने आएगा, तब शायद उस घटना का एक बैलेंस्ड और न्यायपूर्ण आकलन हो पाएगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सच सिर्फ जानकारी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है
जिसमें वो संतुलन, वो औचित्य का भाव भी शामिल है। बिल्कुल। चलिए, इसी को और समझने के लिए स्रोत में दिए गए मोक्ष के उदाहरण पर आते हैं। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि हमारी बहुत गहरी मान्यताओं से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, मोक्ष कैसा होता है इस पर अलग-अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि भाई ये हमेशा के लिए है, परमानेंट, एक बार मिल गया तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुट्टी। जी, ये एक आम धारणा है। वहीं कुछ दूसरे मानते हैं कि नहीं, मोक्ष एक तय समय के लिए होता है। हाँ, वो समय बहुत बहुत लंबा हो सकता है, जिसे परांत काल कहा गया है, पर उसके बाद फिर से जन्म लेना होता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हो जी। हाँ, एकदम विपरीत। और यहीं पर एक साधक जो सच की तलाश में है, वो एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर मोक्ष सदा के लिए नहीं है, मोक्ष होने के बाद फिर से जन्म होना है, तो फिर ऐसे मोक्ष का करना ही क्या है? वाजिब सवाल लगता है। हाँ, उसकी आपत्ति समझ आती है। भाई, अगर परम लक्ष्य ही परमानेंट नहीं है, तो इतनी मेहनत, इतनी साधना क्यों? ये सवाल हमारी उस अंदरूनी इच्छा से टकराता है कि जो अल्टीमेट हो, वो तो स्थायी ही होना चाहिए। यहाँ बात थोड़ी उलझ जाती है। बिल्कुल। और ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे हमारी पहले से बनी हुई धारणाएं, हमारी उम्मीदें, या जैसे स्रोत पूर्व निर्धारित मत, मान्यता या अपेक्षित दृष्टिकोण कहता है, वो कैसे सत्य को और उससे जुड़ा हुआ न्याय को समझने में रुकावट बन सकती हैं। अच्छा। वो साधक की आपत्ति कहाँ से आ रही है? उसकी अपनी गहरी अपेक्षा है कि मोक्ष को तो स्थायी होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी नज़र में वही सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। हाँ। तो उसकी अपनी जरूरत या इच्छा वो सत्य के स्वरूप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो फिर जगदीश्वरम इसका क्या जवाब देते हैं कि क्या वो कहते हैं कि साधक गलत सोच रहा है या उसकी अपेक्षा सही है? देखिए, जगदीश्वरम का जवाब इस पर फोकस नहीं करता कि अपेक्षा सही है या गलत। वो उस प्रोसेस पर जोर देते हैं जिससे साधक खुद सच्चाई तक पहुंचता है। अच्छा, प्रोसेस पर। हाँ, वो कहते हैं कि जब उस साधक को मोक्ष की असलियत, उसकी सच्चाई और उससे जुड़ा हुआ जो न्याय है वो जब पूरी तरह स्पष्ट होगा, तब उसे उसमें पूरी सहमति होगी, कोई शिकायत नहीं रहेगी। कोई शिकायत नहीं रहेगी, भले ही वो उसकी उम्मीद के खिलाफ हो। जी, वो कृत्य हो जाएगा, मतलब पूरी तरह संतुष्ट, कंप्लीट महसूस करेगा। भले ही वो सच्चाई उसकी पहले की धारणा या इच्छा के बिल्कुल उलट क्यों ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई चीज हमारी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध हो, तो उसमें पूरी सहमति और संतुष्टि कैसे मिल सकती है? ये सिर्फ मन को बहलाना नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत का इशारा ये है कि ये संतुष्टि सिर्फ कोई मेंटल एडजस्टमेंट या समझौता नहीं है। जब न्यायपूर्ण यथासत्यता यानी सत्य अपने न्यायपूर्ण पहलू के साथ पूरी तरह अनुभव में आता है, तो वो अपने आप में इतना पूर्ण और सुसंगत होता है अच्छा। कि हमारी पुरानी अधूरी समझ पर टिकी हुई इच्छाएं अपने आप अप्रासंगिक हो जाती हैं, गैर जरूरी लगने लगती हैं। हो सकता है मोक्ष की सच्चाई ये निकले कि वो स्थायी नहीं है, लेकिन उस सच्चाई के साथ जो गहरा संतुलन, जो औचित्य, जो न्याय जुड़ा होगा, वो साधक को इतना कन्विंस कर देगा, इतना अभिभूत कर देगा कि स्थायी होने की वो पुरानी इच्छा खुद ही शांत हो जाएगी। मतलब वो देखेगा कि चीजें जैसी हैं वही ठीक हैं। हाँ, बिल्कुल। वो देखेगा कि चीजें जैसी हैं वही अपने आप में सही और पूर्ण हैं। तो अगर हम इसे वापस पहले वाले विचार से जोड़ें कि सत्य और न्याय साथ साथ स्पष्ट होते हैं। जी, ये फिर उसी बात पर आता है कि सच्चा ज्ञान और संतुष्टि तभी मिलती है जब सत्य और न्याय दोनों एक साथ स्पष्ट हों, हमारी पर्सनल पसंद नापसंद या पुरानी धारणाओं से परे। अच्छा, तो मतलब असली समझ आने पर प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और जो पहले बहुत जरूरी लगता था वो शायद उतना जरूरी ना लगे। बिल्कुल। ये वाकई एक गहरा साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पॉइंट है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें अपनी सबसे प्यारी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने को तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से। सत्य की खोज में यह हिम्मत तो चाहिए कि हम अपनी मान्यताओं को भी निष्पक्ष होकर परख सकें। खैर, ये तो हुई पर्सनल धारणाओं की बात, लेकिन स्रोत आगे बढ़कर समाज में या लोक में जो अलग अलग मत चलते हैं उनका भी जिक्र करता है। जी, जैसे आत्मा है या नहीं, आत्मा अनात्म, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर अनीश्वर, परम सत्य ब्रह्म है या शून्यता, ब्रह्म शून्यता, दुनिया एक है या अनेक, द्वैत अद्वैत। इस तरह के कितने ही दार्शनिक मतभेद हैं जिन पर सदियों से बहस चल रही है। हाँ, बहुत सारे हैं। स्रोत कहता है, लोक में जितने भी मत हैं वे सभी मत तुम्हारे लिए संशय के, संदेह के, शंका के अर्थ में हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जब एक आम इंसान इन अलग-अलग, कभी-कभी बिल्कुल उल्टे दावों को सुनता है तो उसके मन में शक, सवाल, उलझन पैदा होना स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल, किसको माने, कौन सही है। जी। और यहीं पर स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, वो ये कि ये संशय, ये संदेह या शंका का पैदा होना ये न सिर्फ नेचुरल है बल्कि ज्ञान की खोज के लिए जरूरी भी है। जरूरी है, संदेह है। हाँ, जरा सोचिए, अगर हम सब कुछ बिना सवाल किए मान लें या हमें कभी किसी बात पर शक ही ना हो, तो क्या हम कभी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे? शायद नहीं। शायद नहीं। ये अलग-अलग मत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी जिज्ञासा जगाते हैं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। अगर संशय ना हो, संदेह ना हो, शंका ना हो, तो खोज के लिए आधार ही नहीं होगा। संदेह वो जमीन है जिस पर खोज का पौधा उगता है। ये हमें बस मान लेने से रोकता है और गहराई में उतरने को प्रेरित करता है। जब हम किसी संदेह या सवाल का सामना करते हैं और उसकी सच्चाई और न्याय को खोजने निकलते हैं, तभी हमारा भ्रम, हमारा अज्ञान दूर होता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम संदेह को देखें कैसे? एक प्रॉब्लम की तरह जिसे जल्दी से खत्म करें, या ज्ञान की यात्रा में एक जरूरी और कीमती पड़ाव की तरह? बिल्कुल, ये नजरिए का सवाल है। ये तो मतलब आम सोच से काफी अलग नजरिया है। आमतौर पर तो संदेह को नेगेटिव माना जाता है, विश्वास की कमी समझा जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ इसे खोज का बेस बताया जा रहा है। तो फिर जब मन में ऐसा संदेह उठे तो करना क्या चाहिए? स्रोत का सुझाव बहुत साफ है। जो संशय, संदेह या शंका उठी है, उसे दबाना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, बल्कि पूरी सहजता और सजगता के साथ सच्चाई से उसका सामना करना है। सामना करना है। जी, इसका मतलब है अपने सवालों को स्वीकार करना, उन्हें महत्व देना और उनकी तह तक जानने की कोशिश करना, बिना डरे, बिना किसी पूर्वाग्रह के। बस ये जानने की कोशिश करना कि सच्चाई क्या है। तो ये सामना करने का प्रोसेस कैसा होगा? हम कैसे जानेंगे कि हम सत्य तक पहुंच गए हैं? यहीं पर शायद सत्य का स्वरूप समझना जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत सत्य के बारे में क्या कहता है? वो है कैसा? स्रोत सत्य के स्वरूप को कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव तरीके से बताता है। पहली बात, सत्य कोई थोपी हुई दृष्टि या दृष्टिकोण नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा विचार या नजरिया नहीं जिसे किसी ने बनाया हो और जिसके पक्ष या विपक्ष में हमें खड़ा होना पड़े। जैसे कुछ दर्शन कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। स्रोत के अनुसार ऐसे कथन एक खास नजरिए को दिखाते हैं। ये रिलेटिव हो सकते हैं, इन पर बहस हो सकती है, पक्ष विपक्ष बन सकता है। ठीक है। लेकिन जो परम सत्य है वो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई लेबल लगा दिया जाए या उसे किसी खेमे में बांट दिया जाए। वो बस है। दूसरी बात, सत्य कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे हमें कहीं दूर जाके ढूंढना पड़े। खोई हुई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि सत्य कहीं छपा बैठा है और हमें किसी खजाने की तरह उसे खोजना है। वो हमेशा यहीं है, अभी है, उपस्थित है। अगर वो कोई दृष्टिकोण नहीं है और खोई हुई चीज भी नहीं है, तो फिर वो है क्या? उसे पहचाने कैसे, अनुभव कैसे करें? यहीं पर स्रोत का सबसे सीधा और गहरा सूत्र आता है। वो कहता है, जिस संबंध में प्रश्न हो, संशय हो, संदेह हो, शंका हो, दुविधा हो, भ्रांति हो, अज्ञान हो, जैसा है वैसा होने में ही सत्य का अर्थ निहित है। जैसा है वैसा होने में। हाँ, सत्य का सीधा सा मतलब है चीजों का ठीक वैसा होना या उन्हें ठीक वैसा देख पाना जैसी वे असल में हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना हमारी अपनी इच्छाओं, डर या पहले से बनी धारणाओं का रंग चढ़ाए। जब हम वास्तविकता को उसके शुद्ध यथार्थ रूप में देख पाते हैं, वही सत्य है। और भ्रम, इसका उल्टा? बिल्कुल, भ्रम ठीक इसका उल्टा है। जैसा है वैसा स्पष्ट ना होने में ही भ्रांति का अर्थ निहित है। जब हम चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसी वे हैं, जब हमारी नजर धुंधली होती है, हमारी अपनी सोच या भावनाओं से विकृत होती है, तब हम भ्रम में होते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि सत्य की खोज कोई नई चीज बनाने या हासिल करने की यात्रा नहीं है, बल्कि अपने मन और अपनी दृष्टि को साफ करने का प्रोसेस है, ताकि हम उसे देख सकें जो पहले से ही मौजूद है, वास्तविकता जैसी वो है। ये तो पूरी प्रक्रिया को ही एक अलग रोशनी में रख देता है। खोज बाहर नहीं, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, अपनी देखने की क्षमता को ठीक करने की ओर। हाँ बिल्कुल, ये समझ हमें कर्ता बनने के बजाय साक्षी बनने की ओर ले जाती है। हम सत्य को बनाते नहीं, हम उसे देखते हैं जब हमारी देखने की क्षमता सही हो जाती है। तो आज की इस लंबी और काफी गहरी बातचीत को अगर समेटना हो,
तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? हमने जगदीश्वरम के उपदेशों के आईने में सत्य, न्याय और संदेह के इन जटिल रिश्तों को समझने की कोशिश की। जी। पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि सत्य और न्याय का वाकई चोली दामन का साथ है। जहां सच्ची वास्तविकता पूरी तरह स्पष्ट होगी, वहां न्याय या संतुलन का भाव भी अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर किसी कथित सत्य से हमें न्याय का एहसास न हो, तो बहुत संभव है कि हम अभी पूरी सच्चाई देख ही नहीं पा रहे, बल्कि शायद किसी भ्रम में हैं। बिल्कुल। दूसरी बात हमने मोक्ष के उदाहरण से सीखी। हमारी गहरी इच्छाएं और पहले से बनी धारणाएं, जैसे कि मोक्ष को तो स्थायी ही होना चाहिए, वो हमें सच्चाई को उसके असल रूप में देखने से रोक सकती हैं। जी, हमारी अपेक्षाएं आड़े आ सकती हैं। तो वो हमारी पुरानी उम्मीदों से परे जाकर भी हमें पूरी संतुष्टि दे सकते हैं। समझ आने पर प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। हाँ, ये कृतकृत्यता वाली बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी संदेह के मूल्य के बारे में। दुनिया में इतने सारे अलग अलग मतों का होना हमारे मन में सवाल, शक या संदेह पैदा करता ही है। लेकिन ये संदेह कोई नेगेटिव चीज नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज का एक अनिवार्य और जरूरी आधार है। इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हाँ, इसे दबाने के बजाय सहजता और ईमानदारी से इसका सामना करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने सत्य के स्वरूप पर बात की। ये कोई गढ़ा हुआ नजरिया नहीं है, ना ही कोई खोई हुई चीज। सत्य का अर्थ है वास्तविकता को ठीक वैसा देख पाना जैसी वह है, जैसा है वैसा है, और भ्रम का अर्थ है उसे वैसा न देख पाना। तो सत्य की खोज असल में अपनी दृष्टि को निर्मल करने की साधना है। बहुत सही सारांश है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ा जा सकता है। जी। क्या हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में या समाज को देखते हुए किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं जहां हमारी कोई बहुत मजबूत मान्यता या धारणा शायद हमें स्थिति की पूरी सच्चाई और उसमें जो न्याय निहित है उसे देखने से रोक रही हो? यह आसान सवाल नहीं है, अपनी ही धारणा पर सवाल उठाना। हाँ, मुश्किल है, पर सोचने लायक है। या फिर इस पर भी विचार किया जा सकता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में चीजों को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। कैसे? बिना तुरंत कोई फैसला सुनाए, बिना अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए, बस रुक कर देखने की कोशिश करना कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये शायद सुनने में बहुत सरल लगे, पर यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी समझ को गहरा कर सकता है और हमें भ्रम से सत्य की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ कि कैसे हम अपनी दृष्टि को साफ करें और चीजों को उनके यथार्थ रूप में देखें, आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। भवतु सर्वमंगलम।